नमस्कार दोस्तों। इस वक्त ईरान इजराइल वार में अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप के नेतृत्व में अपनी मौकरी करवाता फिर रहा है। ट्रंप पहले तो अपने आप से युद्ध शुरू करते हैं, फिर सीज फायर अनाउंस करते हैं और फिर विक्ट्री क्लेम करते हैं। ट्रंप ने अपनी तरफ से एक 15 पॉइंट पीस प्लान बनाकर पाकिस्तान को मोहरा बनाकर ईरान को भेजा कि चले आओ टेबल पर बात करते हैं, क्योंकि जो परिणाम ट्रंप या यूएस ने एंटिसिपेट किए थे, द कॉन्सिक्वेंसेस गोन फार बियॉन्ड दिस। ऐसे में 26 दिन के बाद सीज फायर प्लान करना और वाया पाकिस्तान ईरान को भिजवाना, ये दिखाता है कि यूएस अब इस वार से अपने आप को डिस्टेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने ये क्लेम किया है कि वे इस युद्ध को जीत चुके हैं और ईरानियन लीडरशिप बैड हो चुकी है। इसीलिए अब सीज फायर प्लान किया गया है और पाकिस्तान को बैठक के रूप में चुना गया है एज ए मीडिएटर। बट आयरोनी आप देखिए कि ईरानियन ऑफिशियल्स ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि वे इस निगोशिएशन में नहीं हैं। अमेरिका अपने आप से ही बातचीत कर रहा है, अपने आप ही सीज फायर कर रहा है। ईरान इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे न्यूज आपके सामने है। ईरान इजराइल वार लाइव। ईरान रिसीव्स सीज फायर प्लान फ्रॉम यूएस बट तेहरान डिसमिसेज idea of negotiating with Washington. Tehran announced that it will let non-hostile oil vessels to go through the Strait of Hormuz. हालांकि ये 15 पॉइंट पीस प्लान ईरान के पास वाया पाकिस्तान पहुंच चुका है ऑन मार्च 25, 2026। इसके साथ ही ट्रंप प्लान बी भी बनाकर चल रहे हैं। यदि इस 15 पॉइंट पीस प्लान को ईरान नहीं मानता है या निगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आता है, तो थाउजेंड्स ऑफ पैराट्रूपर्स को ईरान में डिप्लॉय करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। The proposal was sent even as Washington began to move paratroopers to West Asia to back up a contingent of Marines which is already heading there. यहाँ पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि ईरान को यूएस का 15 पॉइंट पीस प्लान मिल चुका है या उनको रिसीव हो चुका है। और इससे पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कहा था एक्स नामक चिड़िया पे पोस्ट करके स्टेटमेंट देके कि पाकिस्तान एज ए मीडिएटर रेडी है टू होस्ट दीज टॉक्स फॉर सेटलमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। बट इरानियन एम्बेसडर्स एंड अदर ऑफिशियल्स ने कहा नो निगोशिएशंस विद यूएस एंड ईरान। स्टेट मीडिया भी इस बात को कंफर्म कर रहा है। इवन ईरान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि यूएस इज निगोशिएटिंग विद इटसेल्फ ट्रम्प टू डिप्लॉय मोर ट्रूप्स। तो ईरान के द्वारा ये कहना कि ट्रम्प अपने आप से ही बातचीत कर रहा है, ईरान इसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला, ये दिखाता है कि ईरान अभी भी फर्मली डटा हुआ है एंड फर्दर जो भी अटैक्स या स्ट्राइक्स उस साइड से होंगी, इजराइल और यूएस की साइड से, उनका जवाब देने के लिए भी ईरानियन फोर्सेस यहाँ पे रेडी हैं। ऐसे में सीज फायर के अमिडस्ट न्यूज ये भी आ रही है कि ईरान की नेवी ने क्लेम किया है कि उन्होंने यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट किया है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन हिट्स बाय Iranian missile claimed by IRGC. The action was aimed at demonstrating Iran's naval dominance in a response to threats from hostile fleets, the Navy said. और अभी तक कोई भी इमीडिएट एक्शन पेंटागन की तरफ से नहीं आया है, ना ही इस पर रिपोर्ट्स या इस अटैक को कंफर्म किया गया है। यहाँ पे ईरान कैटेगोरिकली कंफर्म क्लेम कर रहा है कि उन्होंने अब्राहम लिंकन को टारगेट किया है। इस पर बहुत से आर्टिकल्स, बहुत से न्यूज़ यहाँ पे आप देख भी पाओगे। ईरान क्लेम्स टू हैव अटैक्ड यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स
fires missile at bases across the Gulf. Iran fires missile at USS Abraham Lincoln in hours after Navy's warning. ईरान फायर्स मिसाइल एट यूएस नेवी वारशिप अब्राहम लिंकन आवर्स आफ्टर नेवीज वार्निंग। तो यहाँ पे आप देखिए वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को रिसेंट ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ देर पहले की न्यूज आपके सामने है। इस पर अब यूएस मिलिट्री का क्या एक्शन या रिस्पांस होगा ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि एक तरफ तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सीज फायर प्लान बना के बैठा हुआ है, ईरान के साथ बातचीत को तैयार है और अपने आप विक्ट्री क्लेम की जा रही है। यहाँ पे अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि पाकिस्तान एज ए मीडिएटर, भारत क्यों नहीं? भारत के पास में तो निगोशिएटिंग पावर है, हम ईरान के साथ में भी रिलेशंस बेटर रिलेशंस एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ यूएस के साथ में भी, इजराइल के साथ में भी। हम क्यों नहीं इन तीनों पार्टीज को एक साथ बैठा सकते न्यू दिल्ली में या इनके ऑफिशियल्स की कोई मीटिंग करवा सकते? तो देखिए ऑब्वियस सी बात है भारत के प्रधानमंत्री एंड अदर ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स इस लेवल पे बातचीत कर रहे हैं, बट पाकिस्तान का केस यहाँ पे डिफरेंट है। पाकिस्तान को यूएस एज ए मोहरा इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है। पाकिस्तान जो कि इजराइल को मान्यता ही नहीं देता, एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, वो जब दोनों पार्टीज के बीच में मीडिएटर बन के आया है तो साफ है कि पाकिस्तान को पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज करना होगा या उसके लिए प्लान यूएस तैयार कर रहा है। यहाँ पे पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स डेफिनेटली हर्ट होंगे। यहाँ मिलिट्री एंड सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं हो रही, जो आम नागरिक है पाकिस्तान के, जो सुन्नी मुसलमान पाकिस्तान के हैं, वे कहीं ना कहीं पैलेस्टीन और ईरान के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। हाल ही में आपने न्यूज भी देखी होगी कि कैसे आसिम मुनीर के द्वारा एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया गया था सिया मुस्लिम्स को लेके कि जो पाकिस्तान के सिया मुस्लिम्स ईरान का सपोर्ट करते हैं, ईरान से इतना ही प्यार करते हैं, तो फिर ईरान ही क्यों न चले जाओ। सो पाकिस्तान को बेसिकली यहाँ पे केवल एक फांसे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे अलावा इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। अब बात करें भारत की, तो भारत की तैयारियां क्या हैं? तो देखिए ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाया गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन बाउंड शिप्स को पास करवाया जा रहा है, कुछ आ चुके हैं, कुछ और आने बाकी हैं। राजनाथ सिंह जी के द्वारा ऑल पार्टी मीटिंग को चेयर किया गया है एंड यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी इसको अटेंड नहीं करने वाले, कुछ उनके शेड्यूल रहे होंगे, बट मीटिंग चल रही है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी या फिर कमीशन टाइप बना दिए गए हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे कि कैसे भारत की एनर्जी नीड्स की जो सप्लाई है वो डिसरप्ट न हो और जो भी इसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई है वो सुनिश्चित की जा सके। ट्रंप डायल्स मोदी बोथ डिस्कस कीपिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज। इसके साथ ही एक न्यूज ये भी निकल के आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा पीएम मोदी को फोन किया गया और पीएम मोदी ने भी इसके बारे में जानकारी दी। रिसीव a call from President Trump and had a successful, useful exchange of views on the situation in West Asia. इंडिया सपोर्ट करता है डी एस्केलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द पीस एट द अर्लीस्ट, ensuring that the state of Hormuz remains open, secure, accessible is essential for the whole world. न केवल भारत के लिए, इंटायर वर्ल्ड के लिए। वेस्ट एशियन, साउथ एशियन कंट्रीज एंड एशिया में भी बहुत से ऐसे देश हैं जिनका मेजर हिस्सा व्यापार का स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही होके जाता है। चाहे फिर चाइना की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, सिंगापुर की बात करें या अदर एशियन नेशंस की बात करें। वी एग्री टू स्टे इन टच रिगार्डिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स पीस एंड स्टेबिलिटी। तो भारत का जो स्टांस है वो हमेशा यही रहा है और इसको हम लगातार रिटेट करते रहे हैं। बट इस युद्ध से ओवरऑल अगर आप देखोगे इंटायर वर्ल्ड पे बहुत भारी नुकसान होने वाला है, इम्पैक्ट होगा। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी तो है ही है,
इसके अलावा जो डिसरप्शन हुआ है एनर्जी प्रोडक्ट्स को लेकर, एनर्जी सप्लाई चेन को लेकर, जैसे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 पर बैरल पास कर चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ग्लोबल सप्लाई चेन क्रिपल हो चुकी है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ चुकी है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ चुकी है। इस वजह से फूड, फर्टिलाइजर्स एंड अदर इसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस भी इन्फ्लेट होंगे ही होंगे, जो सीवियर इकोनॉमिक प्रेशर लाएगा इन एशिया, यूरोप एंड इन दी यूएस। ऑलरेडी ये देखने को मिला है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर 3.5 साल लो हिट हुआ है इन मार्च, यानी कि जो प्रोडक्शन है प्राइवेट सेक्टर का वो 3.5 साल में, या कहें कि 4 साढ़े 4 साल में जितना कम के कंपैरिजन में कम देखने को मिला है। इंडियाज प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ स्लोड एट इट्स वीकेस्ट pace in more than 3.5 years in March as West Asia conflict. So for the time being ये लग रहा है कि ईरान अपनी ही शर्तों पे निगोशिएट करेगा, न कि यूएस की शर्तों पे। अब देखना ये होगा कि कैसे फॉरवर्ड होगा ये सीज फायर पीस प्लान। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, अपडेटेड सेशन हम लेके आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है गाइज, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए आए हो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।